जैसा राजा वैसी प्रजा खुद ब खुद हो जाती है। यदि राजा न्यायप्रिय है तो प्रजा न्याय हितैषी हो जाती है, धार्मिक है तो धार्मिक हो जाती है और कपटी है तो प्रजा भी छल से, कपट से और भ्रष्टाचार से भर जाती है। और यहाँ पर देवी अहिल्या मल्हार राव सूबेदार जी ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, हित चाहते हैं सबका। इसीलिए अब प्रजा भी अपना धर्म निभाती है। और जी हाँ, मालेराव के षड्यंत्रों को निष्क्रिय करने के लिए और उसके जो तलवार बनाई है, उसने तीर चलाया है मुक्ता के नाम का, उसे काटने के लिए ढाल बनकर सामने आता है देवी अहिल्या के यशवंत। लेकिन अब यशवंत को बचाने के लिए जी हाँ, मालेराव पूछता है गवाह मुक्ता से, मुक्ता इशारा करती है हाथ से देवी अहिल्या की तरफ और यहाँ अब दरबार में कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है ये यशवंतराव फणसे अपने इस सासू माँ को बचाने के लिए, मालवा राज्य की आई को बचाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। वो कहता है कि वो गुनहगार है, उसने ये सारी योजना बनाई और उसे सजा दी जाए। लेकिन अब देखिए तुकोजी आगे बढ़ कर के आएंगे, क्योंकि तुकोजी तिलमिला गए थे, बहुत बेबस महसूस कर रहे थे खुद को। उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी जब मुक्ता दरबार में आई थी। वो कहता है बच्ची है, ये बेटी है हमारी, ये दरबार में नहीं होनी चाहिए। तब ठीक है, न्याय प्रणाली की बात है तो कोई रिश्ते मायने नहीं रखते, लेकिन तुकोजी के लिए रिश्ते मायने रखते हैं, यकीनन रखते हैं। इसीलिए इसीलिए अब वो वाड़े के इस जावई को बचाने के लिए खुद आगे आ जाएंगे कि नहीं यशवंत, तुम मुझे बचाने के लिए कह रहे हो, असल में ये मेरा किया धरा है। यानी तुकोजी अब आगे आ जाएंगे और अंतरात्मा जाग चुकी है और अपना स्थान क्या है कि इसकी नज़र में अच्छे से पहचान चुके हैं गंगूबा। तो हो सकता है कि अब गंगूबा भी आगे बढ़ें और इस योजना का मुख्य श्रेय खुद लेने की कोशिश करें, ताकि यशवंत और तुकोजी को बचाया जा सके या उन्हें कम से कम सजा हो। होने को यहाँ पर इस शो में कुछ भी हो सकता है, अन्यथा देवी अहिल्या इस तरीके से दरबार में हो और मुक्ता गवाही देने के लिए संभव ही नहीं लगता। और यदि ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है कि पूरा दरबार, जो प्रजा है वो भी अब दरबार में आ जाए और कहें कि हमने गुनाह किया है। वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने लूटा था खजाना और फिर देवी अहिल्या को दिया था, वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मामला जो है अब मालवा में चारों तरफ पहुँच चुका होगा। मालेराव और चाहता ही क्या है, यही तो चाहता है कि बदनामी हो। इसलिए ये भी संभव है कि लोग खुद ब खुद आ जाएं और ये भी संभव है कि फिर उन सबको बचाने के लिए देवी अहिल्या खुद अपना नाम ले दें। और फिर फिर तो यकीनन ऐसी सुनामी आएगी कि मालेराव को बहा ले जाएगी अपने साथ, क्योंकि मालेराव की कोई भी साथ नहीं है इन देव, देश और धर्म के लिए कार्य करने वाले लोगों के सामने। संभवतः हो सकता है यहीं से मालेराव का झूठ, उसका कपट, उसका छल सामने भी आए दरबार में सभी के।